बोला जो लोहा होता है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, केवल उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो हमारी बहुत अच्छी अपडेट है सीईटी की। तो सीईटी में इसकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, ठीक है। तो सीईटी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सीईटी में जो लिखा हुआ है कि मैंने वो पढ़ा था नोटिस, उसमें सी और डी की जो भी भर्तियां हैं वो सीईटी बेस पर होंगी। तो जाहिर सी बात है, जब सीईटी बेस में तो केवल सी ग्रुप की होती है, डी ग्रुप की तो अलग से एग्जाम होता है, ठीक है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या वास्तव में डी ग्रुप का भी एग्जाम होने वाला है, जो लगभग 10,000 पद वैकेंट हैं, क्या उसका भी एग्जाम होने वाला है, या फिर 3 साल के लिए जो उनका स्कोर कार्ड वैलिड है उसी सेम सीईटी पर ही उनका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह की थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सीईटी में क्या बदलाव हो सकता है, क्या वास्तव में अभी 4 गुना ही होगा, या क्वालिफाई होगा, या 15 गुना राजस्थान की तरह होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी कुछ एक चर्चाएं हैं जो हम संक्षिप्त में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे जितने भी क्यूरीज हैं, जो प्रॉब्लम है, सारी समस्याएं, सारी उनका हम इसी वीडियो के माध्यम से निदान करेंगे। सबसे पहले साथियों से निवेदन है कि जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, उसको लाइक करें। इनमें आपके पैसे नहीं लगते, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हमने एक बहुत अच्छा व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, जिसमें छोटी बड़ी सभी अपडेट लेने के लिए आप उसको ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा और आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, देखो हम बात करते हैं सीईटी की। कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंफर्म होना है। इस पे सबसे पहले 2 केस थे। पहला तो वो उन बच्चों ने किया था कि भाई 4 गुना का मामला, बार बार बच्चे रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो चूंकि ये दोबार केस हुआ है ये, तो हाई कोर्ट ने स्पेशल ये कहा कि भाई HSSC जो आयोग चाहेगा उस हिसाब से अपनी भर्तियां पूरी करेगा। वो केस निरस्त हो गया। दूसरी बार फिर केस किया बच्चों ने, नए बच्चों ने, कि भाई जो सीईटी ऐसा प्रावधान था, ऐसा माननीय सीएम साहब द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि साल में एक बार सीईटी होगा। चूंकि 2000 मेरे ख्याल से 20 में या 22 में एक बार ही हुआ है, उसके बाद सीईटी हुआ ही नहीं। तो हम तो वंचित रह गए, हमारी एज, हम और एज हो जाएंगे। तो कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया था HSSC आयोग को कि आपको 31 दिसंबर तक सीईटी एग्जाम लेना बिल्कुल मैंडेटरी है, अनिवार्य है। आपको एग्जाम लेने के लिए आप बाध्य हैं, ताकि बच्चों को मौका मिले, ठीक है। अब हम बात करें वैकेंसी, तो वैकेंसी तो सी और डी लिखा हुआ था नोटिस में कि 50,000 प्लस पदों पर भर्तियां होनी है, जिसमें सी ग्रुप हो गया 40,000 और डी ग्रुप हो गया 10,000, ठीक है। तो ये चूंकि जो 10,000 है डी ग्रुप की भर्तियां है, ये जो पद खाली है, ये भी यहां भी कमिटमेंट सीएम साहब ने किया था कि 3 साल के लिए आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। आप सबने पढ़ा है इस बात को, और स्कोर कार्ड वैलिड है तो जाहिर सी बात है उसी सीईटी पर ये 10,000 पद भरे जाएंगे, जो भी वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जहां पद रिक्त है, तो ये उसी सीईटी बेस पर भरे जाएंगे। ऐसी अनिवार्यता है, ऐसी बाध्यता है, ऐसा कमिटमेंट है। अब होता क्या है, ये आगे भविष्य के गर्भ में है। बाकी लगभग 40,000 वैकेंसी सी ग्रुप की आने वाली है, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की बात करूं तो जितने भी ITI कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है, LMS से हो गया, स्वास्थ्य विभाग में MPHW हो गया, तो इस तरह से जो भी टेक्निकल जो है वैकेंसीज हैं, वो बहुत ही लॉट ऑफ नंबर, बहुत ही काफी मात्रा में वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि भाई बदलाव क्या है, तो मैं आपको बदलाव भी बताता हूं। देखो पहला बदलाव तो जो मार्क्स है भाई, ये 95 नंबर का हो, चाहे 200 का हो, चाहे 100 का हो। देखो 95 का मतलब ये है कि नया सीईटी है, दोबारा से सीईटी है। तो इसमें जो पहले जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर थे उनको हटा दिया गया है। तो अब आपका पेपर 100 नंबर का ही होगा, 100 ही क्वेश्चन, 95 का चक्कर खत्म है, ठीक है। 0.95 से गुणा करो, वो पुरानी भर्तियां हैं जो 5 नंबर विद 5 या विदाउट 5। अब नए सिरे से है तो ये 100 ही क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ी सी सिलेबस की बात करूं तो वही 15-15 नंबर के चारों सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, बाकी 15 नंबर की इंडियन जीके, 25 की हरियाणा जीके, बाकी और ओवरऑल 100 क्वेश्चन होते हैं। अब बदलाव की बात करूं तो मार्क्स आपके 95 नहीं रहेंगे, 100 रहेंगे।
दूसरी बात करूं, राजस्थान में 15 गुना कर दिया गया, या फिर हो सकता है क्वालिफाई। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि यही कंडीशन ही पर्याप्त है। यदि सरकार चाहे तो 4 गुना ही रख सकती है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सोच ले कि भाई संशोधन होना चाहिए, थोड़ा रिपीट का मामला आता है, बच्चे बार बार रिपीट होते हैं 4 गुना में, तो हो सकता है 15 गुना। बाकी 4 गुना भी एज इट इज हो तो ना तो कोर्ट में जाकर के हम कोई केस कर सकते हैं, क्योंकि ये केस हार चुके हैं, बार बार वो केस रिपीट नहीं होता। सरकार HSSC आयोग को हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप 4 गुना रख सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा साथियों से, प्यारे बच्चों से, कि 4 गुना भी रह सकता है और ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि 4 गुना ही रहेगा आपका। ठीक है, हो सकता है कि बच्चों के आग्रह, अनुनय, विनय या फिर निवेदन से HSSC आयोग या हमारा जो माननीय चेयरमैन साहब चाहे तो वो 15 गुना कर सकता है, 6 गुना, 15 गुना, वो तो आगे की बातें हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि 4 गुना होगा ही नहीं तो ये केवल और केवल सच्चाई नहीं है। ठीक है, हो सकता है 4 गुना हट जाए, लेकिन 4 गुना रह सकता है, क्योंकि हम कहीं भी इसमें ना हस्तक्षेप कर सकते, ना हम कहीं कोर्ट कचहरी जा सकते। 4 गुना रह सकता है, क्योंकि अब ये रिजल्ट आने वाला है, भर्तियां पूरी होने वाली है, तो आगे की भर्तियां भी 4 गुना से रह सकती हैं। आपको बहुत अच्छा प्रयास करना है, बहुत अच्छी मेहनत करनी है। बात करूं मैं सीईटी और विदाउट सीईटी, तो देखो जहां तक सुनने में आया कि जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हैं ये विदाउट सीईटी होंगी, और जितनी भी नॉन टेक्निकल भर्तियां हैं ये सारी सीईटी के बेस पर होंगी। पर ज्यादा जो मैक्सिमम चांस है कि चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, आपको सीईटी पास करना ही पड़ेगा। क्यों इसलिए करना, देखो, और सीईटी होने से नुकसान भी नहीं है, क्योंकि जो टेक्निकल की ITI की जो भर्तियां होती है, ये 100 जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो आपकी टेक्निकल के हैं वो तो ट्रेड के तो 50 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 50 में तो ऑल ओवर ही होता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सारी वही ऑल ओवर होता है, हरियाणा जी की सारी चीजें वही होती है। ठीक है, तो जब हम सीईटी की तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात हम मेन एग्जाम की, सीईटी मेन की भी तैयारी करेंगे। क्या हो गया, सीईटी मेन की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सीईटी जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए फायदेमंद है सीईटी प्री का जो एग्जाम है। तो सीईटी विदाउट हो या विद हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यदि विदाउट सीईटी टेक्निकल का एग्जाम होता है तो भी आपको 50 क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको ऑल ओवर ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजों से भ्रम से दूर रहो। सीईटी की एग्जाम आपका नोटिफिकेशन 10-15 दिन में आने वाला है, 31 दिसंबर से पहले एग्जाम होना है। नए बच्चे, यदि आप एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, यदि वास्तव में 4 गुना का मामला हुआ तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इससे अच्छा ये है कि नए बच्चे सारे बहुत अच्छी तैयारी में जुट जाओ, सीईटी होने वाला है, और यदि सीईटी नहीं हुआ तो कम से कम आप 2 से 3 साल बैक चले जाओगे जीवन में, और ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। सभी साथियों से पुनः मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और टेलीग्राम ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ज्वाइन करें। नियमित हमारी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसमें कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो गई है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अब कल मेरी मैथ की क्लास है सुबह 9 बजे, दोपहर में 12 बजे रीजनिंग की क्लास है, उसके बाद में फिर समय मिलेगा तो हिंदी की क्लास है। अब और सारे अध्यापकों से मेरी मंत्रणाएं, बातें चल रही हैं, नियमित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेज होंगी, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।